ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 2/7/2024। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न: कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर: अगर सूक्ष्म में भी लालच का विकार है, कोई चीज़ लालच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो माँ किम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। दूसरी पॉइंट, यह तो पक्का मालूम है, सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। तीसरी पॉइंट, संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं, अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो। चौथी पॉइंट, तुम दुनिया से निराले हो, बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल निराला है। बैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। पांचवी पॉइंट, सभी में 5 विकार है, सतयुग में है रामराज, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं, यह है दुखधाम। छठवीं पॉइंट, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हरेक को दासियाँ मिलती होंगी, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। 7वीं पॉइंट, तो सच्ची शांति बाप की याद में है, जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, शतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। 8वीं पॉइंट, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करना चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं, याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं, कोशिश करता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा। 9वीं पॉइंट, बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ का 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठे करते हो। 10वीं पॉइंट, पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए, वह तुम्हारी परवरिश करती है तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुणा पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरी पॉइंट, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमोही जगमोही पर चिंतन नहीं करना है, जवान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, निश्चय बुद्धि बन कमजोर, संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा,
ये कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन बाबा ने दिया। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति।